राधे राधे दोस्तों, प्रदीप रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाए। अंतः वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा? तो इस प्रकार हम कहते हैं इसमें कि जब 20% वृद्धि की दर में 20% कमी करने के बाद संख्या का मान निकालना है, तो हम लिख सकते हैं जैसे इसमें कह रहा है कि 20% वृद्धि। तो वृद्धि हमारी कितनी कह रहा है? 20% या बढ़ोतरी, बात एक ही बात है। 20% दर और कमी कह रहा है दर में 20% की। तो बाद की संख्या का मान निकालना है हमें, तो इस प्रकार इनका प्रतिशत निकालना है। तो ये कह रहा है 350 दे रखा है इसमें। 350 इंटू 20% बढ़ा दिया जाए तो 100 में, कोई माना कि 100 है तो इसमें 20% की वृद्धि हो रही है। जहाँ प्रतिशत आ जाए बटे हमेशा 100 लगाते हैं दोस्तों। इस प्रकार इसमें 100, अब इसमें 20% की कमी है तो 20 माइनस कर देते हैं। जहाँ प्रतिशत आ जाए बटे 100 लगता है दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 350 इंटू 100 प्लस 20, 120 बटे 100। इसी प्रकार 100 माइनस 20, 80 बटा 100। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इस प्रकार दोस्तों इसमें ये वैल्यू दे रखी है, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई दोस्तों। इस जगह 3 0 कैंसिल हो गई। अब इस जगह क्या क्या बचा आपका दोस्तों? अब इस जगह बचा 35 इंटू 12 इंटू 8 बटे 10। इस प्रकार इसमें 5 से इसमें भाग दे दिया तो ये 2 आ गया, तो इस जगह आ गया 7। फिर 2 से इसमें भाग दे दिया, ये आ गया 4। इस प्रकार 7 इंटू 12 इंटू 4, तो 12 चौक 48, 48 इंटू 7, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 और आपके 5, ये आपके हो गए 33। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार इसमें ये बोल रहा था, तो हमें इसमें कमी की कह रहा था ना कि 20% कम कर दिया जाए। तो हमारे पास जब ये मानो कि पहली संख्या 350 रुपये थी, तो इस प्रकार कमी बराबर 350 माइनस 336, तो ये आ गया आपके 14। अब इस प्रकार अब मैं इस 14 का प्रतिशत निकालूंगा दोस्तों में। तो कमी का प्रतिशत, तो कमी का ये कह रहा है इसमें वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा? तो वृद्धि या कमी का प्रतिशत निकलवा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार कमी बराबर 14, जहाँ पर प्रतिशत आ जाए 350 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। अब इस प्रकार इस जगह 7 का भाग दोनों में देता हूँ, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। अब ऊपर क्या क्या बचा आपका दोस्तों? इसमें 2 और 5 इंटू 10, इसका इससे भाग दे दिया, 2 आ गया, 2 पंजे 10। अब इस जगह 2
इंटू दो, दो और दो चार, तो 4% आएगा दोस्तों कमी इसमें। तो दोस्तों आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कितने परसेंट की कमी होगी दोस्तों? 4% की। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। इस प्रकार सवाल नंबर 2 है दोस्तों। एक कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्ष में इस प्रकार है: 31, 41, 28, 54, 34, 27, 23, 33, 35, 42 का आयु का परिसर क्या है? तो इसमें एक सिंपल ही इसका एक सूत्र है। तो ये दोस्तों इसमें कि पहले आयु का ये क्रम दे रखा है, इसको लिख लो आप आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले दोस्तों छोटा, तो इसमें जैसे ये 23 दे रखा सबसे छोटा है, इसी प्रकार इसमें 27 हो, 27 दे रहा, इससे बड़ा 27, 27 से बड़ा 28 ये रहा, इस प्रकार फिर 31 ये रहा, 33 हुआ, इसी प्रकार इसमें 34 भी है ये रहा, 35 भी है दोस्तों ये रहा, 41 है दोस्तों, उसके बाद फिर इससे भी बड़ा 42, इस प्रकार 54। तो इसका एक सूत्र में ये कहता है कि बस आयु का परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इसमें उच्च सीमा तो ये लास्ट वाला होगा दोस्तों, और निम्न सीमा इससे छोटा वाला सबसे। तो 54 माइनस 23, तो इसमें से घटाएंगे 4 में से 3 गए तो 1, इस प्रकार 5 में से 2 गए तो 3, तो 31 वर्ष होगा दोस्तों। कितना आसानी से इस सवाल को भी हल करना सीख गए दोस्तों आप। इस प्रकार सवाल 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, तो ये गुणज होगा। तो इसका गुणज निकालना है, तो माना कि 3 के क्रमागत गुणज, तो 3 के क्रमागत गुणज 3x, 3x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 6, ये होंगे 3, 1 2 3, 3 हो गए। अब इनका ये कह रहा है कि इनका योग कितने के बराबर? 99 के बराबर। तो जब इनके योग का कह रहा है फॉर्मूले में योग बराबर, तो 3x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू कितने के बराबर है? ये 99 की। अब इनको जोड़ देते हैं, 3x 6x और 3 9x हो गया। अब संख्या को जोड़ते हैं, 6 और 3 9 इक्वल टू 99 दे रखा है दोस्तों। अब क्या होगा? 9x, अब ये प्लस में तो इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा दोस्तों, 99 माइनस 9, तो इस जगह 90 आ गया, इसमें से माइनस करने पर। अब 9 से भाग दे देते हैं, तो x बराबर क्या आ गया आपका 10। तो x की वैल्यू जब हमारी 10 आ गई, तो तीनों संख्याओं की वैल्यू निकालेंगे जब हम दोस्तों। तो पहली संख्या तो हमारी थी 3x, तो इसमें 3x के हम 10 रख देंगे, तो 10 थी 30, तो 30 हो गई। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दूसरी संख्या मानी थी हमने x प्लस 3, तो x बराबर 10 प्लस 3, 10 थी 30 प्लस 3 33 हो गया है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब तीसरी संख्या मानी थी हमने 3x + 6, तो 3x की जगह बराबर 10 मान लिया, प्लस ये 6, 10 या 30, 30 + 6 36 हो गया। तो ये तीनों संख्या निकल के आ गई। अगर ये पूछता है कि 3 संख्या है तो 30, 33, 36 है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।